क्या है आप? पुलिस है, गुंडा है? पागल है, गधा मजदूरी हमरा से ना। क्या तू कलेक्टर बनबा? कलेक्टर ना ही बनब, कबो कम से कम एक गांव के विकास खातिर काम जरूर करो। जमीन पर पैर जमाए, आसमान को मुट्ठी में करने का जज्बा लेकर जमाने को सिखा गए कि जियो तो ऐसे जियो। जोखिम आर.एन. सिंह, राम निवास, जिनको प्यार से लोग सिंह साहब कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू लेकर आया हूं, जिस मूवीज़ का नाम है सिंह साब द राइजिंग। और इसमें के स्टार कास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, जो कि एक विलन में काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आएंगे। तो वो हैं देव सिंह। और इसमें जो उनकी पत्नी बनी होते हैं अंजना सिंह, एक्ट्रेस यानी हीरोइन जो अंजना सिंह हैं, वो भी इसमें नज़र आएंगे आप लोगों को, देव सिंह की पत्नी का। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंह साहब जो हैं यानी मूवीज़ जो सिंह साहब द राइजिंग है, वो मूवीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी। और ये इस आधारित पर मूवीज़ बनाई गई है कि एक जो लड़का होता है यानी कि सबसे अच्छा ही उसके पास जज्बा होता है, यानी कि अलग कर दिखाने का उनके पास जज्बा होता है, यानी कि देव सिंह जो होते हैं। तो जज्बा इस तरीके का लिए होते हैं कि वो सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं, तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सारे लड़के एक जैसे ही काम करते होते नज़र आते हैं। लेकिन जो देव सिंह होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ अलग बनना है और कुछ अलग करना है, क्योंकि मैं इंसान हूं। तो जब कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं जो नाम दुनिया में रोशन कर जाते हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं भी इन्हीं तरीके का लड़का हूं, तो मुझे भी करना चाहिए। जब मैं भी बड़ा होऊंगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लूँगा, तो मैं भी अच्छे तरीके से नाम रोशन करूँगा और कुछ आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करूँगा, यानी कि। तो उसके बाद होता क्या, जो पिताजी यानी कि चाचा होते हैं वो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, खेती बाड़ी ही करियो, और ऐसे में आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, और खेती बाड़ी अपने संभालियो और घर द्वार संभालो। तो इस तरीके से कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगा, और अगर कुछ नहीं कर पाऊँगा तो कुछ तो कर ही पाऊँगा अपने गाँव और अपने देश के लिए। तो ऐसा ही अपने मन में जज्बा लेकर घूमते हैं और फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं देव सिंह। और उसके बाद होता क्या है, पढ़ाई करने के बाद फिर इधर उधर नौकरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ होता ये है कि दिखाया जाता है कि जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि मुझे आपसे काम नहीं करवाना और मेरे पास नौकरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब इनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद, और ये जब उब जाते हैं, तो इसमें जो होते हैं मनोज नारायण जो होते हैं, वो जब देव सिंह फिर से खेती में काम करने लगते तो कहते क्या हुआ बेटा, आपको कहीं नौकरी नहीं मिले? तो कहे नहीं चाचा, मुझे नौकरी नहीं मिले, अब मैं यही खेती बाड़ी का काम करूँगा। तो वो जज्बा देते हैं मनोज नारायण की अगर दो चार लोग गांव के कह दें कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी और आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे, खेती बाड़ी के ही लायक हो, तो आपका मान जाओगे। अपनी आस्था, अपनी जो लोकप्रिय यानी कि जो पूरा आप सिर पे उठाए हुए हैं कि मुझे कुछ अच्छा जज्बा करना है और अच्छा काम दिखाना है, नाम रोशन करना है, वो क्या सब छोड़ दोगे? तो फिर से उनको एक बार कोशिश जताते हैं और उनको अच्छी तरीके से इमोशनल करते हैं कि आप कुछ अच्छा करने की जज्बा रखते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हो। तो इस तरीके से तो फिर जाते हैं और नौकरी के लिए तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद फिर होता क्या है, जब तलाश कर लेते हैं नौकरी, तो एक जगह पर इतना अच्छा काम मिल जाता है कि जाके उनका नाम भी बहुत अच्छी तरीके से, और जो गोदाम के मैनेजर बन जाते हैं, अच्छी तरीके से उनका नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रोशन हो जाता है। क्योंकि वो जितने भी देव सिंह यानी कि जितना भी काम करते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त करते थे और ईमानदारी से करते थे, और काफ़ी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे। लेकिन उसके बाद जब होता क्या है कि उनकी घर वाले शादी तय कर देते हैं, और फिर अंजना सिंह से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर उनको एक गर्भवती यानी कि लड़का का जन्म होता है। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जल्दी से पैसे का इंतज़ाम करिए और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो फिर होता क्या है
कि पैसे का इंतज़ाम करते हैं और फिर अंजना सिंह की वहीं पर दिखाते हैं कि मौत हो जाती है। इस तरीके का जज्बा दिखाते हैं और जो देव सिंह होते हैं अपने बच्चे को लिए हुए रोते हैं। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाएगा, दर्शाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को हेल्प मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देती कि ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं बता दूँ इसमें के फिल्म सिंह साह द राइजिंग जो कि हैं स्टार कास्ट में के देव सिंह, अंजना सिंह और सुशील सिंह, मनोज नारायण और इसमें के बीना पांडे और अन्य लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसमें के मैं बता दूं इसमें जो निर्माता हैं वो गीता सिंह, चांद सिंह और नीतू सिंह हैं। निर्देशक इसमें के धीरज पंडित और सह निर्माता संजू सिंह या उदय भागता हैं। और इसमें के कहानी जो शुभम सिंह ने अच्छी तरीके से कहानी का रेस्टोरेंट किया हुए हैं और इसमें के संदर्भ जो हैं धीरज पांडे हैं और इसमें के कथा पाठक शुभम सिंह व धीरज पंडित हैं और इसमें जो गीतकार अरविंद लाल यादव हैं और इसमें के यानी कि जितने भी मूवीज़ के स्टार कास्ट हैं सब अलग अलग हैं। और गीतकार मुसाफिर जैनपुरी हैं और इसमें के छायाकांत सनी रणविजय हैं और सिंह और इसमें कलाकारता निर्माता महेंद्र सिंह हैं और संकल्प इसमें के रंजीत परदेव और प्रोड्यूसर इसमें के मनोरंजन राजकेश भागता हैं और इसमें के प्रस्तुत राम निवास फिल्म प्रो लिमिटेड म्यूजिक एवं एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आई हुई है फिल्म सिंह साह द राइजिंग। मैं आपको बता दूं इसमें अच्छे तरीके से जो देव सिंह होते हैं वो एक गरीब घराने के होते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत मशक्क़त करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अच्छे तरीके से मुकाम पर पहुंच जाते हैं और इसमें अच्छे तरीके से जो नौकरी करते हुए नज़र आते हैं, इंटरव्यू देते हुए नज़र आते हैं। तो अच्छी तरीके से इसमें सुनील सिंह जो होते हैं उनके भाई होते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हैं। और ये इसमें जो हीरो का रोल निभाए हुए हैं वो देव सिंह हैं और हीरोइन का रोल जो निभाए हुए अंजना सिंह। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी से आप लोगों को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहोगे कि ऐसी मूवीज़ तो देव सिंह ने बिल्कुल पहली बार बनाई हुई है। तो ये मूवीज़ आप लोगों को देखना बिल्कुल चाहिए और अच्छी तरीके से आप लोग समझिए कि इस मूवीज़ में आखिर किस तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग जब देखोगे तो समझ में आप लोगों को आएगा। तो आप लोग हमारे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब देव सिंह अच्छी तरीके से नौकरी कर रहे थे तो वहाँ कुछ गुंडे लोग जलते थे तो वो आ जाते हैं गोदाम में आग लगाने के लिए, ऐसा इसमें दिखाया जाता है। लेकिन जो अमित शुक्ला होते हैं वो भी अहम भूमिका में नज़र आते हैं बड़े भाई का। और अंजना सिंह बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करके बहुत ही साथ देती हुई नज़र आती देव सिंह की। लेकिन अंजना सिंह की जब वो गर्भवती होती हैं तो उनकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट का मामला होता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। फिर होता क्या है कि जब गुंडे लोग आते हैं तो गुंडे लोगों को मार कर इतना ज़्यादा भगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से कलाकारी दिखाई गई, दर्शाई गई और आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़बरदस्त देशभक्ति से लेकर पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से लेकर नौकरी के प्रति और एक आदमी जो मेहनत करके आगे मुकाम पर पहुँचता है, जिसका नाम रोशन हो के वो पूरी महफिल में भाषण देता है और उच्च न्यायालय पर अपना नाम रोशन करता है। तो इसमें इस तरीके से दिखाएगा जो कि आप लोगों को देव सिंह के प्रति देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं एक जो गरीब परिवार का लड़का होता है उसके बाद किस तरीके से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके और अपना हौसला बढ़ा के और नौकरी करते करते वो भी एक दिन मालिक बन जाता है। तो इस तरीके से इस मूवीज़ में दिखाया जाता है जो कि इस युग में बहुत ही अहम बात होती है, क्योंकि जो नौकरी करेगा, जो आगे मेहनत करेगा वही आगे बढ़ पाएगा और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना बुद्धिमान भी लगाना पड़ेगा, तभी लोग आप आगे जागरूक हो पाओगे। क्योंकि अशिक्षित से लोग शिक्षित होना ही अच्छा है और जो लोग अशिक्षित रह जाते हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग
पढ़ाई करके अपनी शिक्षा पर ध्यान दे के, ना कि कोई गलत रास्ते पर जाके अच्छी तरीके से शिक्षित बने और आगे अपनी मुकाम पर पहुंचकर आप लोग अपने जो यानी भारत और अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करिए। तो मैं बस आप यही से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं बताता हूं कि इसमें यही करते हैं देव सिंह, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लोगों को और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है। और मैं आपको बता दूं, इसका ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब और कहां पे इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया था, तो आप लोग समझिए, जानिए, समझिए। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर दिया गया है और ये 18 सितंबर सन 2023 को रिलीज हुआ था और ये अभी तक 1,42,496 बार देखा गया है और इसमें 2800 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और इसमें जो कि अच्छी तरीके से कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर आपकी ये मूवीज़, देव सिंह आप जो विलन का रोल लिए होते हैं, लेकिन आप जब हीरो का रोल भी लिए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से ये मूवीज़ बनाई है और देशभक्ति से लेकर इसमें शिक्षित वाली और एक परिश्रम करते हुए देव सिंह भैया नज़र आते हो। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं भर भर के और कह रहे हैं कि ये मूवीज़ कब आएगी, तो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी इसका एंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और ये बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, 18 सितंबर सन 2023 को इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पूरी मूवीज़ फुल एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके आप लोग साइनिंग करके पैसा लगा के आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपके घरों में वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर आपके जो घरों में फ्री डिश लगी होती है, तो एंटरटेन रंगीला चैनल पर आप लोगों को फ्री डिश पर देखने को मिल जाएगी वेल टेलीविज़न प्रीमियर में। लेकिन आप लोग और भी थोड़ा इंतज़ार करते हैं तो आपको एंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिल जाएगा। इसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आके तब ये पूरी मूवीज़ आएगी, तो आप लोग इस मूवीज़ का भरपूर आनंद ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में और बैठे बैठे पौड़े पौड़े लेटे लेते। तो इस तरीके से आप इस मूवीज़ का सिंह साब द राइजिंग का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ मूवीज़ का भी आनंद ले सकते हो। आपको बता दूं, सिंह साब द राइजिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुलार दीजिए। तो फिल्म सिंह साब द राइजिंग, जो कि स्टार कास्ट में देव सिंह, अंजना सिंह और इसमें सुनील सिंह और मनोज नारायण, बानी पांडे और इसमें के अन्य भी लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें निर्माता जो कि गीतकार और निर्माता इसमें गीता सिंह, चंदन सिंह, नीतू सिंह और निर्देशक धीरज पंडित और सह निर्माता संजू सिंह या उदय भगत सिंह, कहानी शुभ सिंह, कथा पाठक इसमें के शुभम सिंह, धीरज पंडित ने निभाया हुआ है। और इसमें जो बता दूं, गीतकार अरविंद लाल तिवारी हैं और इसमें गीतकार हैं मुसाफिर जैनपुरी और इसमें के छायाकांत, सनी, रणविजय सिंह। तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी सिंह साब जो है देव सिंह, अंजना सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई, दर्शाई गई। इसमें देव सिंह जो हैं एक परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ताने मारते हैं कि आप खेती करने के ही लायक हो, आप नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से देव सिंह कहते हैं कि अगर कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊँगा तो अपने गाँव का, अपने गांव के पंचायत का नाम तो रोशन कर पाऊँगा। तो इस तरीके से एक भर के जुनून जाते होते हैं और जाने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती तो फिर से काम करने लगते हैं खेतों में। लेकिन उनके जो पिताजी बाबू होते हैं वो कहते हैं कि इतनी जल्दी आप हार मान गए हो, 2-4 लोग कह दिए कि आपसे ये नौकरी काम नहीं हो पाएगा तो आप बस छोड़ दिए हो। तो एक जुनून भरते हैं। फिर देव सिंह जो होते हैं खेत में जो काम करते होते हैं, फावड़ा छोड़कर तुरंत सिलेक्ट होने के लिए जाते हैं और काम ढूंढकर धीरे धीरे ऊंचाइयों से पहुंचकर इस कदर से ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं
कि उनको बहुत ही ज़्यादा मकसद करने के बाद इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं कि एक दिन अब वो मालिक बन जाते हैं और उनकी अच्छी अच्छी कंपनियां इंडस्ट्री चलने लगती है। धीरे धीरे उनका इंटरव्यू होने लगता है और नाम बढ़ने लगता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं और अखबारों में नाम आने लगता है, क्योंकि वो ऐसा काम कर जाते हैं कि दुनिया याद करे और गांव वाले अपने गर्व से नाम ऊँचा लें। और पिताजी उनका तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इसमें दिखाया गया है जो अंजना सिंह होती वो भी बहुत ही अपने परिवार के प्रति सुझाव देती हैं और बलिदान देते हुए नज़र आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो सिंह शाह जो है देव सिंह की इसमें हीरो का रोल लिए हैं और इसमें हीरोइन का रोल अंजना सिंह लिए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। सिंह साहब द राइजिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से दिखने वाली है। आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुलार दीजिए। और मैं आपको बता दूं आखिर मूवीज़ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले राइटर का अहम भूमिका निभाया जाता है। वो सबसे पहले समरी लिखता है, उसके बाद समरी लिखने के बाद फिल्म के डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास ले जाता है। ले जाने के बाद उनको समझाता है कि इस तरीके से मूवीज़ बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो फिर अगर ये बात हो जाती तो उसके बाद फिर राइटर फिल्म के और जो डायरेक्टर होते हैं वो जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि जितना पैसा भी लगाता तो प्रोड्यूसर ही लगाता। तो फिल्म के प्रोड्यूसर पास ले जाते हैं और उनको दोनों लोग समझाते हैं कि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होगी। अगर उसको समझ में आ जाता है तो सिलेक्ट होता, आगे का काम करने के लिए तैयारी हो जाती है और काम करने का सुझाव रख दिया जाता है, क्योंकि जो पैसा होता है फिल्म का प्रोड्यूसर ही लगाता है। तो इसीलिए वो अपने हिसाब से ही फिल्म को सिलेक्ट करता है और बताए राह पर चलता है। तो इसलिए फिल्म पर जब बनने के लिए रेडी होते हैं तो पहले हीरो हीरोइन को सिलेक्ट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो फिल्म को अच्छी तरीके से मैनेज करे और शूटिंग में अपना प्यार दुलार दें। उसके बाद एग्रीमेंट पेपर पर साइन कराते हैं ताकि जब तक फिल्म पूरी ना हो जाए तब तक दूसरी फिल्म में काम करने न जाए। अगर जाएँ तो फिर अच्छी तरीके से जब बुलाया जाए शूटिंग करने के लिए तब अपनी मूवीज़ में जिस पर साइन किए होते हैं वो उस पर आए। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाएंगे और मूवीज़ की शूटिंग हो जाती है। अलग अलग कंट्री अलग अलग जगहों पर जाया जाता है तब जाके उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और प्रोड्यूसर यानी कि जितने भी लोग होते हैं उनमें उसको खिलाने पिलाने से लेकर बहुत सारा पैसा खर्च होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री का बोलबाला और ये मूवीज़ों में अच्छी तरीके से भरपूर एंजॉय मनोरंजन लेते हुए नज़र आते हैं। तो आप भी इसमें सेलेक्ट करिए और एंटरटेन रंगीला भी फॉर भोजपुरी टीवी चैनल और इसमें वीएससी फरमाइश जैसी मूवीज़ों में अच्छी तरीके से करिए और इसमें एंटरटेन रंगीला भी फॉर भोजपुरी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी जैसी मूवीज़ों में आप लोग भी जुड़िए और प्यार दुलार दीजिए भोजपुरी का। तो मैं आपको बता दूं इसमें जब शूटिंग करने के बाद पूरी तरीके से मूवीज़ तैयार हो जाती है उसके बाद होता क्या है इसको सेंसर बोर्ड में अनपब्लिश करके देखा जाता है। जितना जनजाति के प्रति यानी कि जितना भी गलत पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है और आप लोगों के बीच फिर OTT प्लेटफॉर्म जैसे एंटरटेन या भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर इसको रिलीज़ किया जाता है। बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर या एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर या तो फिर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं सिंह साहब जो है और आप लोगों के बीच ये मूवीज़ अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मूवीज़ आ जाएगी। अभी तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है बहुत ही जल्द, लेकिन आप सबके बीच ये मूवीज़ आ जाएगी। तो बस थोड़ा इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए। और उसके बाद जब मूवीज़ बन के तैयार हो जाती है तो एक प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज़ किया जाता है। तो सिंह साहब द राइजिंग जो मूवीज़ है आप लोग देखें और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि इसमें देव सिंह अंजना सिंह का अहम भूमिका निभाया गया और बहुत ही मेहनत करके बनाया। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा चल चुकी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। धीरे धीरे चल के ये ऑफिशियल ट्रेलर के बाद इसका ट्रेलर आ जाएगा। तो आप लोग विजिट करके देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो हम अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।